कभी सोचा है कि पहले 10 लाख रुपए कमाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं सिर्फ इस माइलस्टोन तक पहुंचने की कोशिश में। लेकिन सच ये है कि पहले 10 लाख ही असली फाउंडेशन है। अगर आप इन्हें बना पाए तो उसके बाद करोड़ों बनाना कहीं आसान हो जाता है। लेखक बताते हैं कि पहला स्टेप हमेशा माइंडसेट शिफ्ट से शुरू होता है। अगर आप अब तक सिर्फ सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं, यानी महीने की सैलरी, ईएमआई और खर्चों के चक्र में फंसे हुए, तो 10 लाख एक सपना ही लगेगा। लेकिन जैसे ही आप वेल्थ क्रिएशन मोड में सोचने लगते हो, चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। यहां सबसे बड़ा सवाल है, आप अपने पैसे को कैसे देखते हो? क्या आप उसे सिर्फ खर्च करने का जरिया मानते हो, या उसे एक बीज की तरह देखते हो जो बोने पर बड़ा पेड़ बन सकता है? याद रखिए, पहला 10 लाख कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता। ये छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स का नतीजा होता है। और यहां ऑथर हमें यही समझाते हैं, स्मॉल हैबिट्स कंपाउंडेड ओवर टाइम क्रिएट बिग वेल्थ। पहला, 10 लाख बनाने की राह एक मैराथन जैसी है, स्प्रिंट नहीं। और इस मैराथन की शुरुआत होती है इनकम बढ़ाने और खर्च कम करने की कला से। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसे बचाकर ही 10 लाख बनाए जा सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ सेविंग्स पर भरोसा करने से आप बहुत धीरे बढ़ेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपकी मंथली बचत 5,000 रुपए है तो 10 लाख बनाने में आपको सालों साल लग जाएंगे। लेकिन अगर आप उसी समय अपनी इनकम बढ़ाने के तरीकों पर काम करें तो ये जर्नी कई गुना तेज हो सकती है। तो सवाल उठता है, इनकम बढ़े कैसे? लेखक यहां बताते हैं कि पहले 10 लाख के लिए आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनानी होंगी। सिर्फ एक सैलरी जॉब पर भरोसा करना वैसा ही है जैसे नाव में सिर्फ एक पतवार हो। नाव चल तो सकती है, लेकिन बहुत धीरे। सोचिए, आप दिन में जॉब करते हैं और रात को फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेते हैं या कोई छोटा साइड बिजनेस शुरू करते हैं। शायद आप वीकेंड पर ट्यूशन लेते हैं या डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचते हैं। ये सब छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन जब इन्हें जोड़ते हो तो इनकम डबल या ट्रिपल होने लगती है। लेकिन इनकम बढ़ाना ही काफी नहीं है। अगर खर्चे उसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो 10 लाख कभी नहीं जुड़ पाएंगे। इसलिए दूसरा सबसे बड़ा रूल है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को रोकना। मतलब इनकम बढ़ते ही अननेसेसरी गैजेट्स, ब्रांडेड क्लोथ्स या लग्जरी ईएमआई लेने की आदत मत डालो। अगर इनकम बढ़ रही है तो उसे एसेट बनाने में लगाओ, न कि लायबिलिटीज खरीदने में। यही दो चीजें, इनकम बढ़ाना और खर्चों को कंट्रोल करना, पहला मजबूत स्टेप है 10 लाख की राह पर। अगर आपको अपना पहला 10 लाख बनाना है तो सिर्फ बचत करना या इनकम बढ़ाना काफी नहीं है। असली गेम चेंजर है उस पैसे को इन्वेस्ट करना। लेखक कहते हैं, मनी सेव्ड इज मनी सेफ, बट मनी इन्वेस्टेड इज मनी ग्रोन। सोचिए, आपने हर महीने 10,000 रुपए बचाए और उसे बैंक में पड़ा रहने दिया। 10 साल बाद वो बस 12 लाख रुपए होंगे। लेकिन अगर वही 10,000 आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में एवरेज 15% की ग्रोथ पर लगाते हो तो 10 साल बाद ये अमाउंट 25 लाख से ऊपर पहुंच सकता है। यानी कंपाउंडिंग समय और धैर्य के साथ मिलकर पैसा मल्टीप्लाई करती है। यहां सबसे बड़ा फैक्टर है जल्दी शुरुआत करना। अगर आप 20 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू करते हो तो 30 साल की उम्र तक ही आप करोड़ों के करीब पहुंच सकते हो। लेकिन अगर वही शुरुआत आप 30 साल की उम्र में करते हो तो 50 की उम्र तक भी उतना नहीं जुड़ पाएगा। अब सवाल ये आता है, इन्वेस्ट कहां करें? लेखक का मानना है कि पहला 10 लाख बनाने के लिए आपको लो रिस्क हाई ग्रोथ एसेट्स पर ध्यान देना चाहिए, जैसे इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, ब्लू चिप स्टॉक्स, SIPs। ये इंस्ट्रूमेंट्स आपके पैसे को स्टेडी और सुरक्षित तरीके से ग्रो करते हैं। लेकिन यहां एक और बात बहुत क्रूशल है, कंसिस्टेंसी। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप डिसिप्लिन से यही रूटीन 5 साल तक फॉलो करते हो तो धीरे धीरे ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स मिलकर लाखों का कॉर्पस बना देते हैं। याद रखिए, पहला 10 लाख कोई ओवरनाइट जैकपॉट नहीं है। ये डेली स्मॉल एक्शंस और डिसिप्लिन से आता है। और जब आपका पैसा कंपाउंडिंग के जादू से ग्रो होने लगता है तो आपको रियलाइज होगा कि पैसा आपके लिए काम कर रहा है, न कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं। लेखक कहते हैं कि असली पैसा पहले दिमाग में बनता है, फिर बैंक अकाउंट में। यह लाइन सुनने में शायद सिंपल लगे,
लेकिन जब आप गहराई से सोचेंगे तो समझ आएगा कि यही पूरी जर्नी की नींव है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत बड़ा स्टार्टिंग कैपिटल चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होता तो आज हर हाई सैलरी वाला इंसान करोड़पति होता। असलियत यह है कि पैसा बनाना सीधे सीधे माइंडसेट से जुड़ा हुआ है। गरीब और अमीर सोच का फर्क साफ है। गरीब सोच वाला इंसान हमेशा शॉर्ट टर्म को देखता है। उसे हर चीज अभी चाहिए। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में जीता है। उसके लिए आज का मजा ही सब कुछ है, चाहे कल उसका फ्यूचर कैसा भी हो। वहीं दूसरी तरफ रिच माइंडसेट वाले इंसान का नजरिया बिल्कुल उल्टा होता है। वो जानते हैं कि असली रिवॉर्ड फ्यूचर में मिलता है, इसीलिए वो आज सैक्रिफाइस करने से डरते नहीं हैं। चाहे वो कम खर्च करना हो, एक्स्ट्रा घंटा मेहनत करना हो या फिर अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट में डालना हो, वो पेशेंटली फ्यूचर के लिए वेट करते हैं। अब अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यहां भी रिच और पुअर माइंडसेट का फर्क साफ झलकता है। गरीब सोच वाला इंसान हर जगह प्रॉब्लम ही देखता है। उसे मार्केट की गिरावट डरावनी लगती है, रिसेशन उसका डर बढ़ा देता है और हर नई चीज उसे रिस्क लगती है। लेकिन रिच माइंडसेट वाला इंसान वही चीज अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। जब सब लोग डरकर पीछे हट जाते हैं तो वो आगे बढ़कर मौके का फायदा उठाता है। यही कारण है कि क्राइसिस के समय बहुत से नए मिलियनेयर्स पैदा होते हैं। एक और चीज जो अमीर सोच वाले लोग समझते हैं वो यह कि अर्निंग से ज्यादा जरूरी लर्निंग है। उनका मानना होता है कि नॉलेज एक ऐसा एसेट है जो कभी डिप्रिशिएट नहीं होता। पैसों का वैल्यू घट सकता है, प्रॉपर्टीज की कीमत गिर सकती है, लेकिन अगर आपके पास सही फाइनेंशियल नॉलेज है तो आप किसी भी हालात में पैसा बना सकते हैं। इसलिए स्मार्ट लोग सबसे पहले सीखने पर निवेश करते हैं, चाहे वो बुक्स हों, कोर्सेज हों या मेंटोर्स। लेकिन माइंडसेट का सबसे बड़ा हिस्सा कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन है। यह सच है कि पैसा लक से नहीं बनता, न ही किसी जैकपॉट से। अमीर बनने के लिए रोज रोज की छोटी छोटी आदतें काम आती हैं। हर महीने अपनी इनकम से सेविंग अलग करना, एक्स्ट्रा खर्चों को कंट्रोल करना, रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करना, ये सब बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही बोरिंग हैबिट्स मिलकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स लाती हैं। यहां पर एक और बड़ी बात सामने आती है और वो है बिलीफ सिस्टम। ज्यादातर लोग अपने अंदर ही मानते नहीं कि वो अमीर बन सकते हैं। उन्हें लगता है कि करोड़पति बनना सिर्फ खास लोगों के लिए है, लेकिन सच तो यह है कि जब तक आप अपने अंदर यह विश्वास नहीं जगाते कि आप यह कर सकते हैं, तब तक आपके सामने आने वाले अवसर भी आपको दिखेंगे नहीं। यह साइकोलॉजिकल बैरियर है। जब कोई इंसान अपना पहला 10 लाख बनाता है तो उसके कॉन्फिडेंस में जबरदस्त बदलाव आता है। उसे यह एहसास होता है कि यह पॉसिबल है, और अगर एक बार पॉसिबल हुआ है तो दोबारा भी होगा। यानी पहला 10 लाख सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह दिमाग का खेल भी है। यह उस दरवाजे की तरह है जिसे एक बार खोल दिया तो उसके पीछे फिनेंशियल फ्रीडम की नई दुनिया मिलती है। जब माइंडसेट की नींव मजबूत हो जाती है तब अगला कदम होता है एक्शन। सिर्फ सोचने से या पॉजिटिव बिलीफ रखने से पैसा नहीं बनता, उसके लिए एक ठोस प्लान चाहिए। यहां पर लेखक साफ कहते हैं कि आपका पहला 10 लाख किसी जादू से नहीं आएगा, यह सिस्टमैटिकली उठाए गए छोटे छोटे कदमों से बनेगा। सबसे पहले आता है इनकम का स्ट्रक्चर। ज्यादातर लोग अपनी सैलरी या इनकम को ऐसे खर्च कर देते हैं जैसे पानी हाथ से फिसलता है। लेकिन अगर आप वाकई सीरियस हैं तो आपको एक गोल्डन रूल अपनाना होगा। खर्च करने से पहले बचाओ, यानी सैलरी या बिजनेस इनकम आपके हाथ में आए और सबसे पहले उसमें से एक हिस्सा सीधे सेविंग या इन्वेस्टमेंट में चला जाए। यह हिस्सा छोटा हो सकता है, 5% से शुरू करें, 10% तक ले जाए और धीरे धीरे 20% तक पहुंचाएं। लेकिन यह पैसा सेक्रेड होना चाहिए। इसे किसी भी हालात में खर्च करने का ऑप्शन आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। अब दूसरी चीज आती है एक्सपेंसेस कंट्रोल करने की। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए इनकम बढ़ाना जरूरी है। हाँ, यह सही है, लेकिन उससे भी पहले जरूरी है अपनी इनकम को लीक होने से बचाना। अगर आप जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं तो चाहे आपकी सैलरी 1 लाख हो या 10 लाख, अंत में आप खाली ही रहेंगे। इसीलिए आपको अपनी जिंदगी में जरूरत और चाहत के बीच का फर्क समझना पड़ेगा। मोबाइल बदलना, हर हफ्ते बाहर खाना, महंगी सब्सक्रिप्शंस, अननेसेसरी शॉपिंग,
ये सब धीरे धीरे आपकी वेल्थ को खा जाते हैं। अगर इन चीजों को कंट्रोल कर लिया जाए तो आपके पास सेविंग के लिए ऑटोमेटिकली पैसा बचेगा। फिर आता है इनकम बढ़ाने का सवाल। यहाँ पर ऑथर का कहना है कि आप अपनी प्राइमरी इनकम पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं रह सकते। चाहे आप नौकरी कर रहे हो या छोटा बिजनेस, आपको पैरेलल इनकम सोर्सेज बनाने होंगे। ये साइड हसल्स हो सकते हैं फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन स्किल्स जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग या फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना। शुरुआत में ये छोटे लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ यही आपके फाइनेंशियल इंजन को फ्यूल देंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट। सिर्फ सेविंग करने से आप पहला 10 लाख कभी नहीं बना सकते, क्योंकि सेविंग का पैसा महंगाई धीरे धीरे खा जाएगी। आपको उसे बढ़ाना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, और इसके लिए सबसे टेस्टेड और ट्रस्टेड तरीका है स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या फिर किसी अच्छे एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट। यहां पेशेंस सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप हर महीने लगातार छोटे छोटे अमाउंट्स इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। यह कंपाउंड इफेक्ट ही आपको एवरेज सेवर से मिलियनेयर बनाता है। लेकिन एक्शन प्लान का एक हिडन पार्ट और है जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो है अपनी स्किल्स में लगातार इन्वेस्ट करना। आप चाहे जॉब में हो या बिजनेस में, आपकी इनकम तभी बढ़ेगी जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी, और वैल्यू तब बढ़ती है जब आप नए स्किल्स सीखते हैं, खुद को अपग्रेड करते हैं। यह सेल्फ इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म में आपको हर बार एडवांटेज देगा। और आखिर में सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी। बहुत से लोग सेविंग या इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद छोड़ देते हैं। कुछ लोग साइड हसल शुरू करते हैं, लेकिन जल्दी ही इंटरेस्ट खो देते हैं। असली फर्क वही लोग बनाते हैं जो बोरिंग कामों को भी सालों तक लगातार करते रहते हैं। पहला 10 लाख बनाने के लिए कोई मैजिक शॉर्टकट नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ यह गोल 100% पॉसिबल है। अब तक हमने देखा कि पहला कदम है बचत करना, फिर उसे सही जगह इन्वेस्ट करना। लेकिन यहां से जर्नी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट शुरू होता है, जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। अक्सर लोग कहते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल यह है कि आप उस पैसे को अपने लिए काम करवाएं। यही असली मिलियनेयर माइंडसेट है। सोचिए, आप हर महीने मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं। आपकी जॉब या बिजनेस आपको इनकम देता है, लेकिन जैसे ही आप आराम करने बैठते हैं, आपकी इनकम रुक जाती है। अब कॉन्ट्रास्ट में एक और पिक्चर देखिए। आपने पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, या किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में, या फिर एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीदी है। आप सो रहे हैं, फैमिली के साथ हॉलिडे मना रहे हैं, फिर भी वो पैसा इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंट के रूप में आपके लिए काम कर रहा है। यही डिफरेंस है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का। ऑथर कहते हैं कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम पैसिव इनकम से आती है। एक्टिव इनकम हमेशा आपकी मेहनत से बंधी रहेगी, लेकिन पैसिव इनकम आपको फ्री कर देती है। और यही रीजन है कि पहला 10 लाख इतना इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, क्योंकि जब आपके पास इतना कैपिटल हो जाता है, तब आप उसे इस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं कि उससे मिलने वाला रिटर्न आपकी लाइफ को बदलना शुरू कर देता है। मान लीजिए आपने डिसिप्लिन्ड तरीके से 10 लाख इकट्ठा कर लिए और उसे अच्छे स्टॉक्स और इंडेक्स फंड्स में डाल दिया। अगर औसतन सालाना 12% रिटर्न भी मिलता है, तो बिना कुछ किए आपके पैसे हर साल करीब 1,20,000 रुपए जनरेट करेंगे। ये वही कंपाउंडिंग है जो शुरुआत में छोटी लगती है, लेकिन धीरे धीरे एक्सपोनेंशियल कर्व ले लेती है। यहाँ सबसे जरूरी लेसन है पेशेंस। बहुत लोग सोचते हैं कि जल्दी अमीर बनने के लिए उन्हें शॉर्टकट लेना होगा, रिस्की बेट्स लगाने होंगे, लेकिन सच ये है कि स्लो और स्टेडी कंपाउंडिंग ही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती है। जो लोग हर साल कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहते हैं, वही इवेंचुअली करोड़पति और फिर मल्टी करोड़ होल्डर्स बनते हैं। और एक और गहरी बात है, जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है, तब आपकी मेंटल एनर्जी भी फ्री होने लगती है। अब आप सिर्फ सर्वाइवल मोड में नहीं रहते। अब आपके पास ऑप्शंस होते हैं, चॉइसेस होती हैं। आप बेटर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने पैशन प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं, फैमिली के साथ ज्यादा टाइम बिता सकते हैं। यही असली रिचनेस है। लेकिन याद रखिए, यह जर्नी बिना सैक्रिफाइस और डिसिप्लिन के पॉसिबल नहीं है। आज जो पैसा आप खर्च करने वाले थे किसी लग्जरी पर, वही पैसा अगर इन्वेस्ट हो गया, तो कल वही लग्जरी खुद चलकर आपके पास आएगी। रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट का फर्क यही है। कोई आज के लिए खर्च करता है,
और कोई आज सैक्रिफाइस करके कल के लिए निवेश करता है। पैसे की असली ताकत तब सामने आती है जब वो आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। जब तक आप अपने समय और मेहनत को पैसे से बदलते रहते हैं, तब तक आप हमेशा एक सीमा में बंधे रहेंगे। दिन में 24 घंटे ही होते हैं और आप उनमें से सिर्फ कुछ ही घंटे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने पैसे को सही जगह पर लगाया, तो वही पैसा चुपचाप आपके लिए नए पैसे पैदा करता रहेगा, चाहे आप सो रहे हों या छुट्टी मना रहे हों। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपने उन्हें किसी अच्छे और सुरक्षित निवेश में लगाया। अगर औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है, तो साल के आखिर में बिना कुछ किए आपके पास 1,20,000 रुपए और होंगे। शुरुआत में ये रकम शायद बहुत बड़ी न लगे, लेकिन यही असली खेल है। यही बीज है जो समय के साथ एक विशाल पेड़ में बदल जाता है। पहले साल आपको छोटे अंकुर दिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे साल बीतेंगे, यही अंकुर एक पूरा जंगल बन जाएंगे। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। उन्हें शुरुआत के छोटे छोटे रिटर्न देखकर लगता है कि ये मेहनत बेकार है। वे धैर्य खो देते हैं और जल्दी जल्दी पैसे निकालकर खर्च कर देते हैं। फोन, कार या किसी लग्जरी पर पैसे उड़ाना उन्हें ज्यादा आसान और मजेदार लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो पैसा आज खर्च कर दिया गया, वो कल आपके लिए काम करने का मौका हमेशा के लिए खो देता है। अगर आप इस नजरिए से देखें, तो आपके निवेश किए गए हर रुपए को आप एक कर्मचारी की तरह मान सकते हैं। जैसे कोई कर्मचारी आपके लिए रोज काम करता है और कमाई लाता है, वैसे ही हर निवेश किया हुआ रुपया आपके लिए साइलेंटली काम करता है। और खास बात यह है कि ये कर्मचारी कभी छुट्टी नहीं लेते। जितने ज्यादा ऐसे कर्मचारी आपके पास होंगे, उतनी तेजी से आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम करीब आएगी। सोचिए उस दिन के बारे में जब आपके निवेश से आने वाली आय आपकी सैलरी से ज्यादा हो जाएगी। उस दिन आपके पास एक ऐसा विकल्प होगा जो दुनिया में सबसे कीमती है, आजादी। आप चाहें तो नौकरी करें, चाहें तो बिजनेस, या फिर बिल्कुल काम न करें। आप तय करेंगे कि किसके साथ काम करना है, कहां रहना है और किस तरह की जिंदगी जीनी है। यही असली अमीरी है और यही वो जीवन है जिसकी तलाश हर इंसान करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना ही सबसे बड़ा काम है, लेकिन असलियत यह है कि पैसा बचाना और उससे सही जगह लगाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। जितने भी लोग फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचे हैं, उन्होंने सिर्फ पैसे कमाने पर नहीं, बल्कि अपनी आदतों को बदलने पर ज्यादा ध्यान दिया है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे ही हमारी कमाई बढ़ती है, हम अपनी जरूरतों को भी लग्जरीज में बदलना शुरू कर देते हैं। पहले जहां एक साधारण फोन काम चलाता था, अब हमें लेटेस्ट स्मार्टफोन चाहिए होता है। पहले जहां एक छोटी कार ठीक लगती थी, अब हमें एसयूवी चाहिए। नतीजा ये होता है कि जितनी कमाई बढ़ती है, उतना ही खर्च भी बढ़ जाता है और सेविंग वही की वही रहती है। इस ट्रैप से बाहर निकलना बेहद जरूरी है। दूसरी गलती है शॉर्ट टर्म सोच। लोग तुरंत रिजल्ट्स चाहते हैं। अगर उन्हें 1-2 साल में बड़ा फायदा नहीं दिखता, तो वे इंपेशेंस में आकर इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन वेल्थ बनाने का खेल मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो धैर्य रखते हैं और अपनी नजरों को दूर के होराइजन पर टिकाए रखते हैं। तीसरी बड़ी गलती है दूसरों की नकल करना। हम अक्सर अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। अगर किसी ने क्रिप्टो में पैसा लगाया और थोड़े समय में प्रॉफिट कमा लिया, तो हमें भी लगता है कि हमें भी वही करना चाहिए। लेकिन सच ये है कि हर इंसान की फाइनेंशियल सिचुएशन, गोल्स और रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग होती है। बिना समझे बूझे किए गए ऐसे इन्वेस्टमेंट्स ज्यादातर समय नुकसान की तरफ ले जाते हैं। चौथी गलती है फाइनेंशियल एजुकेशन को नजरअंदाज करना। पैसे के बारे में सीखना उतना ही जरूरी है जितना कमाना, लेकिन हम अक्सर मान लेते हैं कि जो थोड़ा बहुत जानते हैं वही काफी है। सच्चाई ये है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड हर दिन बदल रहा है और अगर आप अपडेटेड नहीं हैं, तो धीरे धीरे पीछे रह जाएंगे। इन सब के बीच एक कॉमन थ्रेड है, लैक ऑफ डिसिप्लिन। चाहे आप कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजीज बना लें, अगर उनमें कंसिस्टेंटली टिके नहीं रहते, तो नतीजे कभी भी लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। याद रखिए, मिस्टेक्स करना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि बार बार वही मिस्टेक्स करना और उनसे सीख न लेना। अगर आप इन गलतियों से बचते हैं, तो आपकी जर्नी स्मूथ हो जाती है और आपके लक्ष्य
ज्यादा जल्दी पूरे होने लगते हैं। हमने ये समझ लिया कि गलतियों से बचना कितना जरूरी है, लेकिन सिर्फ गलती न करना काफी नहीं है। असली जादू तब होता है जब हम सही आदतें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, क्योंकि आदतें ही वो इनविजिबल पावर हैं जो हमें मिलियनेयर माइंडसेट तक पहुंचाती हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी आदत है क्लैरिटी की। हर सुबह जब आप उठते हैं, क्या आपको ये पता होता है कि आप किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? अगर आपके पास फाइनेंशियल गोल्स लिखित रूप में नहीं है, तो आपका दिमाग हर रोज डिस्ट्रैक्शंस में उलझा रहेगा। लेकिन अगर आपके सामने साफ साफ लिखा है कि अगले 5 साल में आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है या कौन सा लोन खत्म करना है, तो आपका हर स्टेप उसी दिशा में जाएगा। दूसरी आदत है डेली लर्निंग की। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक डिग्री लेने के बाद पढ़ाई खत्म हो गई, लेकिन फाइनेंशियल सक्सेस पाने वाले लोग लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट्स होते हैं। वे हर दिन कुछ नया सीखते हैं, चाहे वो इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी हो, नई टेक्नोलॉजी हो या सक्सेसफुल लोगों की कहानी। धीरे धीरे ये छोटी छोटी लर्निंग्स उनकी सोच को दूसरों से अलग बना देती हैं। तीसरी आदत है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत सुख पाने की चाह को रोकना और भविष्य के लिए सैक्रिफाइस करना। मान लीजिए आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं और आप चाहे तो आज एक नया गैजेट खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर दें और उसे ग्रो होने का मौका दें, तो कल वो पैसे आपके लिए कहीं बड़ा रिटर्न लेकर आएंगे। यही डिफरेंस है रिच और एवरेज लोगों के बीच। रिच लोग फ्यूचर के लिए इंतजार करना जानते हैं। चौथी आदत है नेटवर्किंग की। पैसा सिर्फ आइडियाज और स्ट्रेटजीज से नहीं आता, बल्कि सही लोगों से जुड़ने से भी आता है। जब आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो आपसे आगे हैं, तो उनकी सोच, उनकी एनर्जी और उनके एक्सपीरियंसेस आपको नेचुरली इन्फ्लुएंस करते हैं। धीरे धीरे आपकी भी सोच बड़ी होने लगती है और आप ऐसे अपॉर्चुनिटीज देखने लगते हैं जो पहले कभी नजर ही नहीं आती थीं। पांचवी और सबसे पावरफुल आदत है ग्रेटिट्यूड की। आप सोचेंगे कि ग्रेटिट्यूड और पैसा कमाने का क्या कनेक्शन है, लेकिन जो लोग थैंकफुल रहते हैं वे स्कैर्सिटी की बजाय अबंडेंस पर फोकस करते हैं। यही पॉजिटिव एनर्जी उन्हें आगे बढ़ने और नए डोर्स खोलने में मदद करती है। इन हैबिट्स का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जब आप इन्हें लगातार अपनाते हैं तो आपके भीतर एक नई आइडेंटिटी बनने लगती है, और यही आइडेंटिटी आपको उस रास्ते पर ले जाती है जहां 10 लाख रुपए कमाना एक माइलस्टोन भर रह जाता है, न कि मंजिल। किताब की इस पूरी जर्नी में हमने बार बार एक ही बात महसूस की। पैसा सिर्फ नोट्स या नंबर्स नहीं है, ये हमारे माइंडसेट, हमारी हैबिट्स और हमारी चॉइसेस का रिफ्लेक्शन है। 10 लाख रुपए का टारगेट सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन जब आप छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लेते हैं तो ये सपना धीरे धीरे आपकी हकीकत में बदलने लगता है। सोचिए, वो दिन कैसा होगा जब आपको पैसों की चिंता नहीं होगी, जब आप अपने परिवार को वो लाइफस्टाइल दे पाएंगे जिसकी आपने हमेशा चाहत रखी है, जब आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होगा कि हर मुश्किल का सामना आप मजबूती से कर पाएंगे। यही तो असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। आपको ये समझना होगा कि शुरुआत कभी परफेक्ट नहीं होगी। रास्ते में डाउट्स आएंगे, लोग आपको डिस्करेज करेंगे, कई बार असफलताएं भी मिलेंगी। लेकिन अगर आपके पास क्लियर विजन है, डिसिप्लिन है और सही माइंडसेट है, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। याद रखिए, बड़े सपने सिर्फ उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें हकीकत में बदलने का हौसला रखते हैं। तो आज से ही पहला कदम उठाइए, चाहे वो एक छोटा सा सेविंग हैबिट हो, कोई नया स्किल सीखना हो या फिर बस अपने गोल्स को लिख लेना हो। एक्शन ही आपकी जिंदगी को बदल देगा। और अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी क्लैरिटी, थोड़ी भी इंस्पिरेशन दी है, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस जर्नी को समझ सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें